गुड मॉर्निंग बच्चे। आपके वही पिछले जो हमने कराए साहित्य सागर पद्य भाग से आपकी कविता स्वर्ग बना सकते हैं, इसी कविता के पदों के आधार पर मैं आपको व्याख्या करा रही थी, अर्थात भावार्थ करा रही थी। सो पिछले बार हमने पहली दूसरी करा, अब आज हम करेंगे तीसरे और चौथे। तीसरे और चौथे में कविता, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं होगा सम, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल कर फंसा परस्पर ही शंका में भय में लगा हुआ, केवल अपने में और भोग संचय में। इस पद्य में कवि दिनकर जी ने भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक सभी मनुष्य को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति हो नहीं सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे, तो कोलाहल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ के ग्रसित लोग इन सब बात को भूलकर अपने लिए धन संचय करने में लगा हुआ है, अर्थात सुख सुविधाओं की वस्तुओं को अपने लिए ही एकत्रित करने में लगा हुआ है। ये भूलकर कि धन संचय में लगे हुए, जिससे कि संदेह रहता है कि कहीं किसी को मुझसे ज्यादा ना मिल ले। अगर ऐसा लोगों द्वारा करना बंद कर ले तो अवश्य ही हमारे धरती में शांति बना रहेगा। सबको अपने न्याय के अनुसार सुविधाओं को भोग सकने का समान रूप से अधिकार मिल जाएगा। सो ये आपने तीसरे में देखा। चौथे पद देखते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहां अभी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बहुत सुंदर। सभी को अगर अपने आवश्यकता अनुसार उन साधनों को उपभोग करें, उन साधनों को अपने जीवन में इकट्ठा या अपने जीवन में भोग लें, तो कवि कहते हैं इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन हैं, इतने साधन उपलब्ध हैं कि उससे सभी मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो जाती, पूरी हो सकती है, यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दे तो। ये स्वार्थी लोग अगर संचय करने की भाव छोड़ दे तो, अर्थात एकत्रित करने की भाव छोड़ दे तो, इतने सारे हैं हमारे जमीन में, हमारे भूमि में, सब लोग आराम से उपभोग कर सकते हैं। पृथ्वी साधनों का उपभोग यानी उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं और सबके उपभोग करने के बाद भी बच जाएंगे। कहते हैं कवि कि इतने तो नर इस संसार में, इस भूमि में जन्म ही नहीं लिया कि उन सुख, उन साधनों को भोग सके। भाव यह है कि धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का इतना विस्तार है, उसे भोग करने वाले उतने मनुष्य अभी जमीन यानी संसार में पैदा ही नहीं हुए। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने की दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग कर दे तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री बचे रहेंगे, अन्य पदार्थ बचे ही रहेंगे। उसके अलावा भी ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं
तथा समान रूप से उनको सुख प्राप्त हो सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग के समान हमें सुख प्राप्त हो सकते हैं जो शांति में बना रहेगा। सो ये है आपके तीसरे और चौथे पदों के भावार्थ। अब आज इन भावार्थ के साथ मैं कुछ एकाध आपको प्रश्न बताती हूँ। प्रश्न से पूर्व मैं आपको स्वर्ग बना सकते हैं में हमने किन किन बिंदुओं पे हमने विचार किया। पहला, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं, ये कहा भीष्म पितामह ने। दूसरा, इस भूमि पर सभी का समान रूप से अधिकार बताया। तीसरा, सभी मनुष्य को प्रवृत्ति के तत्वों की समान रूप से आवश्यकता है। चौथा, सभी को मुक्त प्रकाश, मुक्त वायु तथा बाधा रहित विकास की आवश्यकता है। पांचवा, जब तक सभी मनुष्य को उनके न्यायोचित अर्थात न्याय के अनुसार सुख उपलब्ध नहीं होंगे तब तक पृथ्वी पर शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छठा, जब तक सभी मनुष्य को समान रूप से सुख साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। सातवां, कुछ लोग स्वार्थवश केवल अपने लिए भोग वस्तुओं का संचय कर रहे हैं। आठवां, धरती पर भोग सामग्री का विस्तार बहुत अधिक है। नौवां, धरती पर उपलब्ध भोग सामग्री की तुलना में उसका उपभोग करने वाले मनुष्य की संख्या बहुत ही कम है। 10वां, यदि कुछ लोग स्वार्थवश अपने लिए संचय करने की प्रवृत्ति को त्याग दें तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। सो इन बिंदुओं के आधार पर हमने आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हमने कराया। मुझे यकीन है आपको इन सारे पदों के कविता के साथ भावार्थ भी आपको याद हो गए होंगे। खासकर आपके भावार्थ के आधार पर आपके यानी पदों के आधारित आपके कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं जो आपके एक्सरसाइज यानी अभ्यास पुस्तिका में ऑलरेडी क्वेश्चंस है। कुछ एकाध आपको उदाहरण के तौर पर उत्तर सहित आपको कराया भी गया है। बाकी जितनी भी क्वेश्चंस है आप करने की कोशिश कीजिए। करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 4 प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका यानी आपके अभ्यास पुस्तिका से आवश्यक करना है। आज के लिए इतने। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे विषय पे हम पढ़ेंगे। बाय बाय।